जारी किया गया। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। फीडबैक के लिए ईमेल आईडी जारी किया गया है। बातचीत में अब तक सहमति नहीं बनी। वार्ता के बाद सीएम हाउस गए मंत्री और अब तक 2 गुट के साथ सरकार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो गई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है। तो लगातार जो छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, आज छात्रों के आंदोलन का 15वां दिन था और ऐसे में सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि छात्रों की तरफ से बातचीत की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके पक्ष को समझा जाए, जाना जाए, उनकी मांग क्या है इस पर बात हो। और छात्र मिलने के लिए भी गए मंत्रियों से, लेकिन इसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई है। आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सर बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर। सर इधर jpsc.jssc.feedback@gmail.com। ऐसा थोड़ा होता है। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, सरकार के साथ छात्रों की बातचीत हुई, इतनी लंबी बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन पाई है, क्यों नहीं सहमति बनी, क्या जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से मंत्री ने आकर बयान दिया है, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हम जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन इसमें एक पेच उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि कई छात्र संगठनों से बात करेंगे और स्टेक होल्डर से बात करेंगे और ईमेल आईडी जारी किया, उस पर सभी की सहमति। अब ये छात्र गुट इस पर नाराज हो रहे हैं, क्योंकि 3 जो बिंदु पर बातचीत करने का जो सिलसिला था उस पर असहमति हुई है और छात्र बातचीत का जो सिलसिला जारी था उस बीच से निकले और छात्रों ने भी संकेत दिया है कि हमारी बात बिल्कुल इस पर नहीं बनी है और यहाँ से मंत्री निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास गए। निरंजन, लगातार छात्रों से बातचीत की जा रही है, 2 बार बातचीत सरकार की तरफ से की जा चुकी है, मंत्रियों की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी और अब ईमेल जारी किया गया है। इससे क्या समझा जाए? ईमेल के जरिए क्या सरकार सुनेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी संदर्भ में हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, सरकार के द्वारा ईमेल आईडी जारी किया गया है और कहीं न कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार जो आंदोलन हो रहा है छात्रों का, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। कल जो बातचीत हुई थी उस बातचीत से ये संकेत हो रहा था कि सकारात्मक बातचीत होगी, लेकिन जो मंत्रियों का बयान हुआ है इस पर क्या आपका नजरिया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता जरूर खोला गया है, लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है छात्रों और जिस तरह से सरकार के बीच जो जिद है वो अभी भी बरकरार है। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो छात्रों की मांगे हैं उन तमाम मांगों को मानना भी सरकार की तरफ से लगता नहीं है कि वो संभव है और फिलहाल अभी बातचीत का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई जो गुट हैं छात्रों के वो उभर कर सामने आ रहे हैं। एनएसयूआई का गुट अब आ रहा है, आदिवासी छात्र संगठन का गुट अब अलग से आ रहा है। कल ही बात की जाए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक गुट था, आज जेएलकेएम का देवेंद्र महतो का एक गुट था।
इन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। तो वहीं अब जेएमएम के भी जो छात्र संगठन है वो उनके साथ भी बातचीत होगी। तो कहा जाए तो छात्रों को कई गुटों में विभक्त किया जा रहा। तो ऐसे में जो छात्रों का यूनाइट रहने का दावा था, जिस तरह की बातें थी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और कहीं वार्ता अगर ये लंबी चली तो छात्र कई संगठनों में या गुटों में डिवाइड हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी छात्रों को एकजुटता और एकरूपता दिखानी होगी, ताकि तमाम जो मांगे हैं ओम प्रकाश, छात्रों की भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए। ओम प्रकाश, क्योंकि निरंजन, ये भी ओम प्रकाश से जानने की कोशिश कीजिए कि 2 बार सरकार की तरफ से वार्ता की गई छात्रों से, और जैसा कि ओम प्रकाश बता रहे हैं, दोनों बार अलग अलग मांगे रखी गई, यूनिटी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में क्या अलग मांग थी, कहां डिफरेंस नजर आया? क्या उसकी मांगे थी जो सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छात्रों के तरफ से जो मांगे हैं, वो मुख्य मांग जो है वो परीक्षा को रद्द करना, न सिर्फ जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करना, बल्कि अगर बात की जाए तो जेएसएससी सीजीएल सहित अगर कहा जाए तो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो 6 परीक्षाएं हैं, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की डिमांड छात्रों के द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो साथ ही जेपीएससी को रिफॉर्म करने का, ये 3 मांगे सबसे महत्वपूर्ण है जो छात्रों की हैं। अब इसमें सबसे अहम बात है कि सीबीआई की एंट्री कराना वो आसान नहीं है। राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि सीबीआई चाहे केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर एंट्री करे, क्योंकि सीआईडी को इसी वजह से जांच में लगाया गया है, जिसमें कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वो एक ढाल है जो सीआईडी के जरिए जो है वो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र जो है अभी भी सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। वहीं तमाम परीक्षाओं को रद्द करना, अब ये कितना सफल हो पाता है, क्योंकि आसान नहीं है। कई लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। बीच में रोकना चाहेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से 3 जो सदस्य हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको बुलाया है सोमवार को, तो आप सरकार कह रही है कि हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उत्पन्न हो रहा है सीबीआई से जांच कराने को लेकर, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं और अग्रसर हैं। कई तरह के तथ्य सामने आए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो जो जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते हैं, उनसे भी कई राउंड की पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। एल खियांगते बात करें तो उनके घर पर रेड भी, जो दबिश है, जो रेड है, वो भी कंडक्ट की गई सीआईडी के द्वारा। ये दिखाने का पूरा प्रयास किया गया कि सीआईडी अपनी जांच में कहीं से भी पीछे नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद ही विधायक दल की बैठक होती है, तो उसमें ये कहते नजर आते हैं कि अगर सीआईडी को जरूरत होगी तो उनके घर भी जांच करने के लिए पहुंच सकती है। जांच में तमाम तरह की स्वतंत्रता जो है वो देने की बात सीआईडी को की गई है। लेकिन अब तक जो बड़ी मछलियां हैं, क्योंकि अभय तिवारी को किंगपिन बता तो दिया गया, लेकिन अभय तिवारी की तरफ से ही पूरा रोल कंडक्ट किया गया या तमाम चीजें जो हैं वो गलत की गई, ये संभव नहीं है। इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं बड़े लोगों का भी हाथ है। जेपीएससी चेयरमैन जो एल खियांगते, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ का सिलसिला जारी था, हालांकि अभी भी वो पूछताछ रुकी हुई है। तो देखना होगा कि आगे सीआईडी किस तरह से जांच करती है और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, निरंजन भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी वो हम तक साझा कर रहे हैं। आप लोग नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए, जेपीएससी